एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है यूजीसी नेट का सिलेबस और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके पास नेट का सिलेबस होना पहले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो समझ लो आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं कि आप तैयारी कर पाओ। सिलेबस से क्या रहता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं तो जितने टॉपिक आपके कवर हुए हैं उसको आप टिक लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दूसरी बात आपको एक आइडिया लगता है कि आपके इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी होता है और आपका पढ़ने में भी मन लगता है। एक बार सभी यूनिट, एक भी यूनिट को आपको स्किप नहीं करना है। सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसा ना करना है कि एक यूनिट से बहुत कुछ पढ़ लिया और वहीं दूसरे तीसरे को छोड़ दिया, फिर एक दो यूनिट को पढ़ लिया। आपको सभी यूनिट को कवर करना चाहिए। उसमें वो बात अलग है कि आपके जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ते चलिए, लेकिन जो जितना समझ में आ रहा है आप उसको उस पर ज़्यादा फोकस करके और सभी यूनिट को कवर करें। और एक बार अपना बेसिक कंप्लीट करने के बाद, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए और कुछ आप उसको आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद अगर आप और भी पढ़ सकते हो तो आप और भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपका कन्फर्म आपका नेट ज़रूर निकल जाएगा। अगर आपको ये जो नेट का सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपको इस वीडियो के अंत में हम आपको लिंक बता देंगे, आप वहाँ से लिंक से क्लिक करके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। आइए जान लेते हैं किन किन टॉपिक से एग्ज़ाम में नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 10 यूनिट होते हैं, आपको सभी 10 यूनिट को कवर करना पड़ता है। पहला फर्स्ट यूनिट में आपको आपका आ जाता है स्रोत संबंधी वार्ता। जैसे पुरातात्विक स्रोत जिस इस क्षेत्र से जितने हैं सभी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब क्षेत्रों से। जैसे यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान जितने प्राथमिक, द्वितीय, धार्मिक जितने भी क्षेत्र होते हैं इन सब से आते हैं। फिर सिंधु सभ्यता से पशुपालन, खाद्य उत्पादन इस सभी क्षेत्रों से आते हैं। राज्य प्रशासन इन सभी, इसमें भी आपके ABCD ऐसे करके टॉपिक्स आपके दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 टॉपिक्स है, इन सभी पांचों टॉपिक्स में इसमें आपको अलग अलग करते हुए आपको पढ़ाई करना है, इससे आपको इजी हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में आपको राज्य से साम्राज्य तक के जितने भी यूनानी आक्रमण और उनके जो प्रभाव रहे हैं, अशोक और सभी जितने भी हैं इतिहास से जुड़े, इन सभी को आपको कवर करने पड़ेंगे। इसमें भी 1 2 3 4 करके इस तरह से दिया गया है। फिर यूनिट थर्ड में आपका क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव आ गया है। इसमें भी इस तरह से आपको ये सभी टॉपिक कवर करना पड़ेगा। इन सबको भी एक बार दो बार पढ़ लें आप लोग अच्छे से, जितने भी टॉपिक हैं आप लोग देख सकते हो। फोर्थ यूनिट में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। राजनीतिक घटनाएं, मुगल साम्राज्य की नींव, विजयनगर की और मराठों का उत्थान, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना किस तरह से हुई है। फिर 5 यूनिट में आपका पूछा रहा है प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधी, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के प्रशासन काल में से संबंधी जो नीतियाँ हैं उनके बारे में। फिर उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको देख सकते हो इसमें भी टॉपिक है। ये सभी टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। 6 यूनिट में समाज और संस्कृति से जुड़े आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 यूनिट में आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या स्रोत है, इसमें ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। 1857 का जो विद्रोह है, 1857 के जो विद्रोह से जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है, अगर आप लोग कहोगे तो उसका एक कंप्लीट PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। 8 यूनिट है आपका उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था से संबंधी, कृषि का विस्तार, ये सबसे जनजाति और किसान आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, नई शिक्षा नीति जो भी है,
9th यूनिट है आपका भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान किस तरह से हुआ था। इन सब टॉपिक से मेन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। 10 यूनिट है आपका ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली तथा इतिहास एवं लेखक के जितने भी हैं महत्वपूर्ण चैप्टर, इन सब को भी आपको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, जो इस जो सिलेबस है इसका, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।